कहीं दीदी हमारे आने से पहले ही तो फ्लाइट में चढ़ तो नहीं गई ना? वो हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली गई है क्या? नहीं दिया, तुम ऐसा मत कहो। तुम्हारी दीदी मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती है। वो आपको क्यों नहीं छोड़ सकती है? आपने भी तो कितनी आसानी से उन्हें आधे रास्ते में छोड़ दिया। शादी के 2 दिन पहले आपने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आप दोनों की जोड़ी को कितना एडमायर करती थी। मुझे लगता था दुनिया में अगर प्यार है तो बस यही है। देखो दिया, तुम अभी छोटी हो, तुम अभी इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानती हो। हमें बस अभी तुम्हारी दीदी को रोकना होगा। दीदी, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हैं? दिया, विवान, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? दिया, तुम्हें क्या लगा था तुम हमें इतनी आसानी से छोड़कर जा सकती हो? तुम ये सामान बांधने से पहले क्या सोच रही थी? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, हमारे प्यार के बारे में नहीं सोचा? विवान, बस बहुत हो गया। मैं अब इन सब चीज़ों के बारे में और बात नहीं करना चाहती हूँ, नहीं कुछ और सोचना चाहती हूँ। मैं जितना इन सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ मुझे उतना ही बुरा लगता है। तुम्हारे लिए, अपने लिए, सानिया के लिए, हमारे घर वालों के लिए, सबके लिए। प्लीज़ तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मुझे जाने दो यहाँ से। हम सबके लिए यही ठीक रहेगा। लिया, मुझे तुम्हारी दीदी से थोड़ी देर अकेले में बात करनी है। प्लीज़ तुम थोड़ी देर बाहर हमारा इंतज़ार करो। तुम रो मत, मैं तुम्हारी दीदी को वापस लेके आ जाऊँगा। आप प्लीज़ मेरी दीदी को वापस घर लेके आ जाइएगा, वरना मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। विवान, तुम भी जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे अभी क्या कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? हमारे लिए क्या सही होगा इसका फैसला तुम अकेले लेने वाली कौन होती हो? इस रिश्ते में हम दोनों थे, हम दोनों से ये रिश्ता मिलकर बनता था, पर तुमने हम दोनों के लिए अकेले फैसला कैसे ले लिया? विवान, तुम शायद भूल रहे हो, पहले फैसला तुमने लिया था। मुझे छोड़कर सानिया से शादी करने का फैसला तुम्हारा था। अब जब तुमने शादी कर ली है तो तुम खुश रहो सानिया के साथ। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, मेरा पीछा करना छोड़ दो। अब हमारे रिश्ते में बात करने लायक कुछ नहीं बच गया है। प्रिया, मैंने कल तुम्हें अपने रिश्ते की पूरी सच्चाई बताई थी कि कैसे बाबा ने मुझे ब्लैकमेल करके और अपनी जान की धमकी देकर सानिया से शादी करने के लिए राजी किया था। मुझे नहीं पता था बाबा ये सब कुछ पैसों के लिए और उस प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। अगर मुझे इस बारे में थोड़ा भी आइडिया होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जो घर के लिए और प्रॉपर्टी के लिए किसी लड़की को छोड़ दूंगा, और वो भी उस लड़की को जिससे मैं बचपन से प्यार करता आया हूँ? विवान, अब वो जो भी है वो अब बीती हुई बातें हो गई है। आज की सच्चाई जो है वो हमारे सामने है। तुम सानिया के पति हो और मैं किसी के पति को छीनना नहीं चाहती हूँ। प्रिया, तुम किसी के पति को नहीं छीन रही हो, मैं आज भी तुम्हारा हूँ, तुम्हारा विवान। विवान, ऐसा मत करो, तुम जानते हो मैं तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाती हूँ। मेरी जान, तुम प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। तुम मुझे बस कुछ समय दो, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रहेंगे जैसे पहले रहते थे। बस तुम मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं ये सब कुछ सही कर दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। विवान, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें? पर तुम जानते हो तुम्हारी बीवी के घर वाले कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर हमने कुछ ऐसा करने की कोशिश की। तुम बस मेरे साथ रहो, मुझे और किसी दुनिया की फिक्र नहीं है। तुम फिलहाल अभी घर चलो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। विवान प्लीज, तुम अपनी जिद छोड़ दो, मुझे जाने दो। प्रिया, तुम अपनी जिद छोड़ दो। बस अब मैंने कह दिया है, तुम मेरे साथ वापस घर चल रही हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देती हूँ। अगर तुमने 1 महीने में सब कुछ ठीक कर दिया तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो मैं वापस चली जाऊंगी और तब तुम मुझे रोकोगे भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तुम मुझे बस 1 महीने का समय दे दो, मैं 1 महीने के अंदर ये सब कुछ फैलाया हुआ रायता समेटता हूँ। अभी तक तो प्रिया ने प्लेन में बोर्ड कर भी लिया होगा। प्रिया सोच रही है कि मैंने उसे जानबूझकर उसकी बड़ी बहन से अलग किया है, पर उसे क्या पता कि मेरा दिल भी कितना दुखी है प्रिया को अपने आप से दूर करने के लिए। प्रिया को मैं किसी भी तरीके से समझा दूंगी
प्रिया के लिए यही सही है। वो जितना विवान से दूर रहेगी उतना जल्दी आसानी से उसे भूल पाएगी। अगर वो यहाँ रही तो विवान उसे हमेशा मिलता रहेगा। वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ने वाला है। इससे अच्छा यही है कि प्रिया अगर उसकी नज़रों से दूर रहे तो वो आसानी से उसे भूल पाए। हे भगवान, मेरी बेटी को इतनी शक्ति देना कि वो अपने आप को संभाल ले। माँ, देखिए तो कौन आया है। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अभी प्लेन में होना चाहिए था ना। माँ, विवान भैया ने दीदी को जाने से रोक लिया। देखिए ना, अब दीदी हमारे साथ रहेगी। दिया, तुम अभी कमरे में जाओ। मुझे विवान से और प्रिया से बात करनी है। हमेशा सब लोग मुझे ही क्यों भगाते रहते हैं? हाँ? प्रिया, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अभी प्लेन में होना चाहिए था ना। वो माँ वो यहाँ से जाने का फैसला तुम्हारा था, तो फिर अब क्या हो गया? ऐसा क्या बोल दिया विवान ने तुम्हें कि तुमने अपने जाने का फैसला बदल लिया? तुम जानती हो ना, उसकी अब एक बीवी है, वो शादीशुदा है। बेटा, शादीशुदा मर्द के जिंदगी में दूसरी औरत को क्या बोलते हैं, ये जानती हो ना तुम? आंटी प्लीज, आप ये क्या कह रही हैं? और प्रिया मेरी जिंदगी में दूसरी औरत कभी नहीं बन सकती। वो हमेशा से पहली थी और पहली ही रहेगी। बेटा, एक मर्द की जिंदगी में उसकी पहली औरत उसकी बीवी होती है, वो चाहे उससे प्यार करे या ना करे। जिसने अग्नि के साथ तुम्हारे साथ फेरे लिए हैं ना, अब वही तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। आंटी प्लीज, आप प्लीज हमें ऐसे जज मत कीजिए। आप मेरी और सानिया की शादी के बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं जानती हैं। विवान, तुम मेरी बेटी से प्यार करते थे। मैंने तुम दोनों को कभी नहीं रोका। सोचा बच्चे हैं, तुम्हारा प्यार तब अच्छा लगता था, पर अब ये प्यार खटकने लगा है आंखों को। तुम जिस दिन मेरी बेटी को छोड़ के शादी करने गए थे ना, उसी दिन तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका था। अब इस रिश्ते में बचाने लायक कुछ नहीं बचा है। तुम मेरी बेटी का पीछा जितनी जल्दी छोड़ दो उतना सबके लिए बेहतर है। माँ, विवान तो आपका हमेशा से फेवरेट रहा है, तो अब ऐसा क्या हो गया है? आप इतना रूडली उससे बात क्यों कर रही हैं? प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। एक बार विवान की बात तो सुन लीजिए, वो आपको कुछ बताना चाहता है। हाँ, वो मुझे पसंद था, पर तब तक जब तक उसने मेरी बेटी को रुलाया नहीं था। उसने धोखा दिया है मेरी बेटी को। ऐसे आधे रास्ते में उसने उस लड़की को छोड़ दिया जो बचपन से उसका हाथ थामे चल रही थी। माँ, विवान ने कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा है। अगर उसने मेरा हाथ छोड़ा होता तो आज के यहाँ वो मेरे साथ खड़ा होता। मुझे एयरपोर्ट नहीं आता रोकने के लिए। जैसे ही उसको पता चला कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, वो दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया। और देखिए, अभी मैं घर पर हूँ। विवान, तुम मुझे साफ साफ बताओ, आखिर तुम मेरी बेटी से चाहते क्या हो? तुम जानते हो ना, तुम अपनी शादी नहीं तोड़ सकते हो। सानिया के परिवार वालों को शहर में सबसे शक्तिशाली लोगों में गिना जाता है। तुमने अगर उनकी बेटी को रुलाया ना, वो ना तुम्हें छोड़ेंगे और ना हमें। मैं अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी को ऐसे दांव पर नहीं लगा सकती हूँ, और तुम भी नहीं चाहोगे कि प्रिया को कुछ हो। आंटी प्लीज, आप प्रिया के लिए परेशान मत होइए। आप जानती हैं, प्रिया को कुछ हो जाए मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। उसको कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। बेटा, जब मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हारी जान लेकर करूंगी भी क्या? मेरी बेटी तो मुझसे दूर हो जाएगी ना। तुम जानते हो सानी के परिवार वालों को, वो अगर किसी चीज को ठान ले तो वो करके ही रहते हैं। इन पैसे वालों के सामने हम जैसे इंसानों की कौड़ी भर भी कीमत नहीं है। आंटी, आप प्लीज समझिए, मैं आज भी प्रिया से उतना ही प्यार करता हूँ। सानिया से मेरी शादी सिर्फ एक धोखा थी। बाबा ने मुझे अपनी जान की धमकी देकर सानिया से शादी करने के लिए मजबूर किया था, पर आप नहीं जानती हैं, बाबा ने मेरे साथ धोखा किया था। उन्होंने सानिया के परिवार से, जिसमें हम अभी रह रहे हैं, वो घर और कुछ प्रॉपर्टी ले ली थी दहेज के रूप में। सानिया के परिवार वालों ने बाबा से हमारे परिवार का सौदा कर लिया है। तुम क्या कह रहे हो विवान? भाई साहब ने ऐसा किया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। उन्होंने एक घर के लिए और कुछ प्रॉपर्टी के लिए अपनी बेटी की पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। वो आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो हमारी प्रिया को इतना पसंद करते थे, तब उन्हें हमारी प्रिया का ख्याल नहीं आया जब वो सानिया के दिए हुए पैसों से
तुम सब लोगों को उन्हें बेच रहे थे। आंटी, मुझे भी ये कुछ समझ में नहीं आया। बाबा ऐसे तो नहीं थे। लगता है भाई साहब को भी पैसों की चमक ने अंधा बना ही दिया। विवान, चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम प्रिया से प्यार करते हो। अब मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है। पर अब तुम ही सोचो कि अब तुम्हारे रिश्ते का आगे क्या भविष्य है। आंटी, हमारे रिश्ते का वही भविष्य है जो हम दोनों ने बचपन से सोचा था। हम एक दूसरे से शादी करेंगे। प्रिया ने मुझे 1 महीने का समय दिया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस 1 महीने में सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। विवान, इस 1 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा बेटा? आंटी प्लीज, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। प्रिया ने किया है तो आपको भी मुझे 1 महीना देना होगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 1 महीना देने के लिए तैयार हूँ, पर तब तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। अगर 1 महीने में तुम और सानिया अलग नहीं होते हो और तुम्हारे बीच की चीजें सारी सॉर्ट आउट नहीं होती हैं, तो फिर तुम प्रिया को नहीं रोकोगे, उसे जाने दोगे इस शहर से। ठीक है आंटी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैंने 1 महीने में सब कुछ ठीक नहीं किया तब मैं प्रिया को नहीं रोकूंगा। ठीक है बेटा। विवान, तुमने वादा तो कर दिया है माँ से, पर तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ इतना आसान है? तुम सानिया के परिवार वालों को जानते हो ना, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। प्रिया प्लीज, तुम डरो मत जान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम पर खरोच भी नहीं आने दूंगा। विवान, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने लिए डर रही हूँ? मैं तुम्हारे लिए डर रही हूँ। वो कहीं कुछ ऐसा ना कर दें जिससे तुम्हें नुकसान हो जाए। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। देखो तो जरा, कौन लड़की ये बात कह रही है जो चंद घंटों पहले मुझे छोड़ के बैग लेके निकल चुकी थी एयरपोर्ट के लिए। विवान, तुम ऐसी ही कंडीशन में भी मजाक कैसे कर लेते हो? अरे, इसे मजाक क्या किया मैंने? तुम जा नहीं रही थी मुझे छोड़ के क्या? सच बताओ, अगर मैं तुम्हें लेने नहीं आता तो तुम क्या चली जाती? पता नहीं, दिमाग में हजारों चीजें चल रही थी। कई बार तो ये ख्याल भी आ रहा था कि काश तुम मुझे पीछे से आवाज दे दो और मैं रुक जाऊं। देखा प्रिया, इसे ही तो सच्चा प्यार कहते हैं। तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें रुकने के लिए आ जाऊं, और देखो मैं आ गया। आ तो गए हो और इस रास्ते में चलने की ठान भी ली है, पर इसकी कौन सी मंजिल है ये तुम्हें क्या लगता है? इसकी वही मंजिल होगी जो हम दोनों ने पहले से तय की है। चलो ठीक है, अब मैं घर जा रहा हूँ। मुझे घर पर बहुत सारे काम करने हैं। तुमने 1 महीने का समय जो दिया है। ठीक है विवान, तुम घर जाओ, अपना ध्यान रखना। तुम भी मेरी जान, तुम अपना ध्यान रखना। बस अब हम दोनों के बीच में सिर्फ एक महीना है। तुम कैलेंडर में दिन मार्क करना शुरू कर दो। 1 महीने बाद मैं तुम्हारे इसी घर में हूँगा, तुम्हारे हाथ मांगने के लिए। भगवान ऐसा ही करें। ऐसा ही करेंगे मेरी जान। भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देते हैं। अगर ऐसा होता तो वो फिर तुम्हारी शादी सानिया से होने ही नहीं देते। पर शायद इसे ही भगवान की परीक्षा कहते हैं। हमें इस परीक्षा को मिलकर साथ पास करना होगा। मेरे प्यारे ससुर जी और सासू माँ, मैंने आप दोनों को क्या कहा था कि मुझे विवान के पल पल की खबर चाहिए। वो कब घर से झपटता है और कब घर वापस आता है, इस बात की खबर आप दोनों मुझे देंगे। पर नहीं, आपने फिर वही किया ना जो आप दोनों की मर्जी करती है। पर बहू, हम तो घर पे थे भी नहीं, हमें कैसे पता होता कि विवान कब घर से बाहर गया? आखिर आप दोनों घर से बाहर गए क्यों थे? क्या काम पड़ गया था ऐसा भी आप दोनों को? वो बहू, रसोई का कुछ सामान खत्म हो गया था तो रेणु ने कहा कि हम दोनों लेकर आ जाते हैं। मैंने आप दोनों को क्या कहा था? आप दोनों का काम सिर्फ विवान की खबर देना है मुझको। यहाँ घर के काम करने के लिए मैंने इतने नौकर क्यों लगाए हैं? आप दोनों को सिर्फ नौकरों वाले काम आते हैं क्या? कम से कम अगर मेरा नहीं तो अपने ससुर जी का ही लिहाज कर लो। लिहाज में फुट। इज्जत तब दी जाती है जब आगे वाला इज्जत लेने के काबिल हो। बेइज्जत लोगों को इज्जत देने के बेकार शौक मैं नहीं पालती हूँ। आप दोनों जाइए और विवान को ढूंढ के आइए। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे ढूंढने जाने की जरूरत पड़े। माँ, बाबा, आप जाइए यहाँ से, अब मैं आ गया हूँ। बेटा तुम कहाँ रह गए थे? तुम्हारी बीवी ने पूरा घर सर पर उठा दिया था। विवान, तुम ऐसे घर से बाहर मत जाया करो। अगर जाते भी हो तो कम से कम सानिया को बता कर जाया करो।
वो बेचारी परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। बाबा, अब तो कम से कम उसकी असलियत देख लीजिए। अब तो उसे कम से कम डिपेंड करना छोड़ दीजिए आप। यहाँ पूरे घर में सब लोग इसकी असलियत जानते हैं। आप दोनों जाइए यहाँ से, मैं आप दोनों से बाद में बात करता हूँ। आखिर तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो गई थी। तुम ऐसे मुझे बिना बताए घर से क्यों जाते हो? तुम्हें पता भी है मेरे मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। बस बस करो अपना ये नाटक। तुम थक नहीं जाती हो क्या सुबह से शाम एक्टिंग करते करते? मैं तो तुम्हारी एक्टिंग देखकर भी थक गया हूँ। तुम नहीं थकती क्या? विवान, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी परवाह करना तुम्हें मेरी एक्टिंग लगती है क्या? हाँ, देखा मैंने कितनी परवाह करती हो तुम मेरी। मेरे बाबा से, मेरी माँ से इतने बदतमीजी करके तुम मेरी परवाह ही तो कर रही थी। अगर तुम मेरी परवाह करती ना और तुम मुझे प्यार करती तो उन दोनों का सम्मान करती, ऐसे उन दोनों की बेइज्जती नहीं करती। तो विवान, उन्होंने काम भी तो बेइज्जती करने वाला ही किया है ना। अगर वो अपना काम ढंग से करते तो मुझे उनसे ऐसे बदतमीजी से बात करने की जरूरत क्या पड़ती? मैंने सिर्फ उन्हें एक काम दिया था कि तुम्हारे आने जाने की खबर वो मुझे दे दें, पर नहीं, वो दोनों तो घूमने चले गए। सोचो, घर का सामान भरवाने के लिए मैंने इतने नौकर क्यों लगाए हैं? पर नहीं, तुम्हारे माँ बाप को तो बस नौकरों का काम करना आता है। सानिया, जबान संभाल के, वो मेरे माँ बाबा हैं। देखो विवान, अगर तुम ये चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे माँ बाबा की इज्जत करूं, तो तुम प्लीज मुझे परेशान मत किया करो इस तरीके से। अगर तुम फिर से दोबारा ऐसे ही घर से गायब हुए ना, तो फिर मैं दोबारा ऐसा ही करूंगी। ठीक है, मैं घर से दोबारा ऐसे बिना बताए नहीं जाऊंगा। खुश? लगता है विवान भी धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगा है। अभी तो देखो कितनी आसानी से मेरी बात मान गया। ये तो पहले प्यार की पहली सीढ़ी है। देखा ना आपने कि आपकी ये प्यारी बहू हमारे साथ क्या कुछ कर सकती है। इसने तो आज आपका भी लिहाज नहीं रखा, कितना कुछ सुना दिया है हमको। छोड़ो भी, क्यों बेकार में वो सारी बातें याद कर रही हो। वो विवान के लिए परेशान हो रही थी बस। आप किससे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? अपने आप से या मुझसे? हम सबको यहाँ सच्चाई पता है कि वो बस विवान को अपना पालतू कुत्ता बना के रखना चाहती हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो विवान से प्यार करती हैं। तुमने उसे देखा नहीं है? विवान अगर उसकी नज़रों के सामने ना हो तो वो पागल हो जाती है। तो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो क्यों ही प्यार नहीं करती है। उसे बस विवान को अपने कंट्रोल में रखना अच्छा लगता है। अगर कोई भी चीज़ उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो वो ऐसे ही करती है। और मुझे तो डर लग रहा है कहीं इसका पागलपन ये आगे और बढ़ गया तो हम सबके लिए मुसीबत बन जाएगी। सुनिए ना जी, मैं अब भी आपको कह रही हूँ, हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। हम वापस अपने घर में भी तो रह सकते हैं। हम वहाँ पर कितने खुश थे। हमारे पास कम था पर जो भी था वो सब कुछ हमारा था। तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? इतनी मेहनत से ये सब कुछ हमारे पास आया है, अब मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता हूँ। जिंदगी भर भी मेहनत करता ना तो ये सब कुछ नहीं मिलने वाला था हमको। अब देखो कितने ऐशो आराम की जिंदगी है हमारी। आपको ये ऐशो आराम लग रहा है? जो गद्दे आपको सुकून की नींद दे रहे हैं ना, वो मुझे आप चुभ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कांटों का बिस्तर बन चुके हैं जो हर वक्त दर्द देते हैं। मैं आपको अभी भी समझा रही हूँ, अभी समय है, हम अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तुम्हें ये सब कुछ इतना आसान लगता है क्या? बड़े साहब को पता चला ना कि हम ये सब कुछ सोच रहे हैं तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बात आपने तब नहीं सोची जब उनके हाथों अपने बेटे का सौदा कर रहे थे? क्या जरूरत थी दहेज में ये सब कुछ मांगने की? जब उन्होंने आपसे दहेज की बात की आपको तभी समझ जाना चाहिए था। वो अपनी बेटी नहीं देना चाहते, हमारा बेटा खरीदना चाहते हैं। हमारा बेटा कोई बेचने की चीज नहीं है जिसे एक मकान और कुछ जमीन देकर उन्होंने अपना बना लिया। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सब कुछ समय के साथ ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, मन बहलाने के लिए ये बातें अच्छी लगती है। देखते हैं, आप भी यही हैं और मैं भी। बस इतना कहती हूँ, समय रहते पहले ही समझ जाइएगा, कहीं तब आपको इस बात का एहसास ना हो जब समय बीत चुका हो। नहीं, मुझे रेणु की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो तो पागल है, वो ये सब कुछ नहीं देख पा रही है। ऐसे विवान, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आखिर कहाँ गए थे? क्यों इस बार तुम्हारे चमचों ने खबर नहीं दी तुम्हें कि मैं कहाँ गया था?
बेवकूफ़ों को तो तुम बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना के चले गए थे। मुझे सब पता है, तुम उसकी नज़रों से ओझल होकर ही गए थे ना बाहर। चलो, इस बार मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब तुम मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम गए कहाँ थे? कहीं तुम वापस उस प्रिया से मिलने तो नहीं गए थे ना? विवान, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि अगर तुम दोबारा उस लड़के से मिले तो मैं उसका ऐसा हश्र करूंगी ना कि तुम भी उसे पहचान नहीं पाओगे। मैं उससे मिलने नहीं गया था, और वैसे भी तुम उसे अब भूल जाओ, वो ये शहर छोड़कर जा चुकी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया उसने। लगता है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा समझदार है। वो शायद समझ गई थी कि मेरे रास्ते में आने वाले लोग जिंदा नहीं बचते हैं, इसीलिए अपनी जान बचाकर भाग गई। तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। अरे ये भला कैसी बात हुई? मेरे सामने कर लो, मैं तुम्हारी बीवी जो हूँ। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। अरे बाबा, तुम तो नाराज ही हो गए। चलो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ, पर ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ठीक है ना? ये औरत पागल है क्या? कभी कभी तो मुझे ये सनकी लगती है। जो भी है, बस 1 महीने की बात है। विवान, तुझे इस 1 महीने में सब कुछ ठीक करना होगा। राकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। वैसे भी विवान घर आ गया है, पर अगली बार से ध्यान रहे कि वो ऐसे तुम्हारी नजरों से गायब नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। मैं जानता हूँ कि विवान सर घर वापस आ गए हैं, इसीलिए मैंने पता किया था कि आखिर वो गए कहाँ थे। मैम, वो अपनी एक्स से मिलने गए थे। नहीं, ये सच नहीं है, और वैसे भी वो उससे मिलने कैसे जा सकता है? वो लड़की तो शहर छोड़कर जा चुकी है। मैम, वो जाने वाली थी, एयरपोर्ट भी चली गई थी, पर विवान सर उसे रोकने के लिए चले गए थे, और वो वापस उन्हीं की गाड़ी में आई थी। उसके बाद सर उन्हें उनकी घर छोड़ने गए थे। इसका मतलब विवान ने मुझसे झूठ कहा। विवान, तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। तुम मुझे पापा के पास लेके चलो, अब इन्हें वही सीधा कर सकते हैं। इस प्रिया को तो मैंने समझाया था कि मेरे रास्ते में आने वाले पत्थर तुम्हें किस तरीके से साफ करती हूँ, पर लगता है इसे मेरी धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। मैम, आपको पक्का यकीन है कि बड़े साहब के पास जाना है? आपको पता है ना फिर उनके काम करने का तरीका। अब मुझे ये सब कुछ नहीं समझ रहा है, अब पापा के ही तरीके से इन सबको समझाना होगा। ठीक है मैम, एज यू विश। चलिए, मैं आपको सर के पास लेके चलता हूँ। ओ नो दोस्तों, ये क्या हो गया? सानी को पता लग गया कि प्रिया शहर छोड़कर नहीं गई है, और विवान उसे रोकने के लिए गया था। अब क्या होगा? अब सानी क्या करेगी विवान और प्रिया के साथ? वो अपने बाबा के पास गई है इन सबको सीधा करने के लिए। आगे इस कहानी में बहुत ड्रामा होने वाला है। इस ड्रामे को आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। हम इस कहानी का अगला भाग जल्दी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।